क्षेत्र की रणभूमि सजी थी। दोनों ओर कौरव और पांडव की विशाल सेनाएं खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की गर्जना से वातावरण गूंज रहा था। इसी बीच अर्जुन का रथ बीच में पहुंचा। उस रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने सेनाओं की ओर देखा। सामने उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई और संबंधी खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, हे माधव, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं? ये मेरे अपने हैं। इनके वध से मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, वैभव सब व्यर्थ है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और दुखी होकर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को जीवन का गहन उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह मोह और कमजोरी क्षत्रिय के लिए उचित नहीं। कायरता छोड़ो और उठो। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। आत्मा कभी नहीं मरती। यह शाश्वत, अजर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो। कृष्ण ने आगे कहा, तुम फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाओ। सफलता और असफलता को समान समझो। यही सच्चा योग है। कृष्ण ने यह भी बताया, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं और दुष्टों का विनाश करता हूं। अर्जुन ने संदेह में पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरी शरण लो। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये युद्ध करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बाद कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, सभी देवता और अनगिनत रूप। अर्जुन भय और भक्ति से भर गए और फोल्डेड हैंड्स से बोले, हे प्रभु, आप ही परमात्मा हैं। अब मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, हे धनंजय, उठो। मोह त्यागो और साहस के साथ युद्ध करो। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का हृदय दृढ़ हो गया। उन्होंने गांडीव धनुष उठाया, आंखों में आत्मविश्वास और मन में धर्म की रक्षा का संकल्प। रथ आगे बढ़ा और धर्मयुद्ध का आरंभ हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में मोह और भ्रम से हटकर अपना कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है। आत्मा अमर है और सबसे बड़ा योग है निस्वार्थ होकर कर्म करना।